आज तो चंद्रशेखर आजाद भी आ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी आ गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी इतनी विकसित नहीं है ना, इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। तो आपने चाह रहे कि 24 का अगर चुनाव हो गया तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं जीतने और हारने को। नहीं लगता आपको एकजुट होना चाहिए इनको? एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। कि क्या राय है ये जानूंगा। हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? सूर्यवीर गौतम है सर मेरा। कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से आए सर। अलीगढ़ से यहाँ हाँ जी, हर जगह जाते हो? हर जगह जाते हैं हम। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है हमको? तो बढ़िया लग रहा आप है। हर जगह जाते हो, बीएसपी की में रैली में भी जाते हो, हाँ जी, तो क्या देख पाते हैं आप? सब कुछ सही देख रहे हैं फिलहाल में। तो हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी आ जाएं बस हमारी तो मैदान में। कैसे आएंगी बहन जी? बहन जी ये जनता अपनी एकजुट होने से आएंगी। कैसे एकजुट हो? एकजुट इनका एकत्रित होना जरूरी है, इनका इकट्ठा होना जरूरी है। बहन जी तो ये कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अरे अकेले तो कोई ना लड़ पाए, पर गया क्या हमारे हमसे ही जीतेंगे वो। हम लोगों को अपना वो बनाना पड़ेगा। नहीं जीत पाएंगे, अकेले नहीं जीत एक पाएंगे। बात बताओ, आप चंद्रशेखर की रैली में जाते हो ऐसे कार्यक्रम, बहन जी की में जाते हो या चंद्रशेखर की में भी जाते हो? नहीं भाई, हम बहन जी के में ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको? 24 का चुनाव है, गठबंधन उनको करना चाहिए? करना चाहिए भाई, उनका पूरा बहुमत बनाना चाहिए। चंद्रशेखर को साथ लेना चाहिए? चंद्रशेखर को ऐसे कैसे साथ ले लेंगे भाई, बताओ। बहन जी नहीं, बहन जी के प्रेत में नहीं आना चाहिए वो। नहीं आनी चाहिए? हाँ जी। क्यों, किस तरीके से आप देख रहे हो? आप अभी कह रहे थे एकजुट होने चाहिए। बात ये है, जैसे कि जाति बिरादरी एक है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। जैसे कि हमारी जात के भी लोग और दूसरी जात वहाँ में भाज रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। जैसे कि दूसरी जगह से जैसे कि और लोग लड़वाते हैं और लोग भेजते हैं। अच्छा चलो, गठबंधन में जाना चाहिए बहन जी को, ये बताइए। हाँ जी। कौन से गठबंधन में? गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, वैसे जैसे कि अपना बहुमत बनाना चाहिए। हम लोगों को बहन जी को अकेला मजबूत होना है। हाँ जी, अकेला मजबूत होना है। दादा आप कहाँ से आए हो? कोटा से हैं। क्या लग रहा है 24 का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री, 2 गठबंधन है, एनडीए इंडिया, क्या लग रहा है? बहन मायावती जी बननी चाहिए प्रधानमंत्री। बनेंगी? वो किस आधार पे आप कह रहे हो? मतलब कोई क्या लग रहा है? बहुजन समाज को एकजुट होना चाहिए, हैं, दो भागों में नहीं बंटना चाहिए, और बहन मायावती को हाथी की चुनाव चिन्ह पे वोट डालना चाहिए। कैसे आप एकजुट करोगे? आप चाह रहे हो एकजुट हो जाए? हाँ, बहन जी के साथ आना चाहिए। देखो, माननीय साहब कांसी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई है, तो उन्होंने काफी मेहनत की है। बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में बहुत समय लगता है, बरसों लग जाते हैं। तो माननीय कांसी राम जी साहब ने एक पौधा लगाया था, वह बड़ा हुआ। माननीय बहन जी ने उसको सींचा और बड़ा किया, तो उसकी छाया हमें फल और छाया मिले, इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। आज तो चंद्रशेखर आजाद भी आ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी आ गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी इतनी विकसित नहीं है ना, इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। तो आपने चाह रहे कि 24 का अगर चुनाव हो गया तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं जीतने और हारने को। क्यों, कैसे? अगर 24 का चुनाव है, ये लास्ट चुनाव समझिए आप, जिस तरीके से भाजपा की षड्यंत्र है भाजपा संविधान के खिलाफ, तो क्या नहीं लगता आपको एकजुट होना चाहिए इनको? एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। चंद्रशेखर जी को बहन जी का सपोर्ट करना चाहिए, तो बहन जी की ताकत बनेगी और संविधान बचा पाएंगे। आजकल मनवादियों से खतरा है समाज इस संविधान को, तो सबको एकजुट होना चाहिए। 24 से पहले एकजुट होना चाहिए। हाँ, 24 से पहले। आप कहाँ से आए बाबा? हम बीकानेर से हैं साहब। क्या लग रहा है 24 का चुनाव आ रहा है, इधर भाजपा संविधान बदलने की बात कर रही है और इधर नेता बिखरे हुए हैं आपके? हाँ, तो भाजपा वाले करेंगे ऐसा, क्योंकि हमारे लोग बिखरे हुए हैं, बहन जी का साथ नहीं दे रहे हैं। वो चमचे दलाल सारे लोग हो गए, सारे समाज के लिए चमचे दलाल ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मनवादी लोग उनको खूब पैसा दे रहे हैं खूब। क्या तुम क्या बीएसपी को क्या रोको, कैसे ही रोको बीएसपी को? सभी लोगों से चंद्रशेखर से खतरा नहीं है और चमचों से खतरा नहीं है, सिर्फ बीएसपी से खतरा है इन देश के लोगों को, मनवादी लोगों को। इसलिए बीएसपी को लाना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर को भी समझना होगा, नहीं तो चंद्रशेखर 24 के बाद में उसका टारगेट खत्म हो जाएगा। 24 के बाद में चंद्रशेखर का मिशन खत्म हो जाएगा। क्या नहीं लगता, मान लीजिए 40, मान लो आपके सामने कोई दुश्मन, सुनिए, आपके सामने 10 दुश्मन खड़े हैं, तो 10 दुश्मन की अगर आप में क्षमता है सामना करने की, तो आप तैयारी नहीं कर सकते?
तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में लोग समझे तब तो। चमचे तो समझ नहीं पा रहे हैं, चमचे तो वो पैसों के चक्कर में भाग जाता है। समाज उसको क्या लेना देना, समाज से उनको कितने चमचे आए थे देश को, ये 7वां 8वां चमचा आज तैयार हो गया। बार बार बीएसपी के सामने बड़े बड़े चमचे आ जाते हैं, दलाल आ जाते हैं। क्यों सावधान नहीं हो रही है? बीएसपी तो सावधान हो रही है, देश कहाँ सावधान हो रही राष्ट्रीय पार्टी है देश की, कितना सही मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन वो बिक जाता है तो बीएसपी क्या करती है, बहन जी क्या करती है? आज बीजेपी में हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की, बहन जी अकेले चुनाव लड़ने हाँ, तो बीजेपी के लोगों के पास बहुत बड़ी विचारधारा है, धन्ना सेठ है उनके पास। बीएसपी के पास कमजोर वर्ग के लोग है, बेचारा मिशनरी लोग है, वो थोड़ा गठबंधन में जाना चाहिए बहन जी को। गठबंधन में बहन जी को जो स्वाभिमान इज्जत मान सम्मान मिलेगा, हमारी जो सीटें हैं उनके बराबर सही मिलनी चाहिए, तब जाना चाहिए। ऐसे समाज को किए कमजोर करके ऐसे गठबंधन नहीं जाना चाहिए। गठबंधन वाले तो गड़बड़ कर रहे हैं, वो आप लोगों को पता नहीं है। गठबंधन में वो सिर्फ देश में 2 ही लाना चाह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी 2 ही लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी 2 ही चाह रहे हैं, सारी पार्टियों को खत्म करना चाह रहे हैं लोग। इसलिए बहन जी सब कुछ जानती है, बहन जी बहुत बड़ा दिमाग से काम कर रही है, लेकिन लोग अपने लोग समझ नहीं पा रहे। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कितना फायदा और कितना नुकसान होगा? तो अकेले लड़ने से तो फायदा भी होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, लेकिन फायदा ज्यादा होगा। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी थी, 1 सीट आई। हाँ, तो 1 सीट वो मनवादी लोगों ने हमारे लोगों को खरीद लिया और मीडिया के लोगों ने गुमसवार लोगों को। फिर तो वो हाँ, तो होगा, तो मनवाद सावधान है, अपने लोग सावधान नहीं है, इसलिए होगा गड़बड़। क्योंकि सत्ता लेना कोई मामूली खेल थोड़ा ही है। देश में बहन जी की वजह से देश में सत्ता आई थी, और कितने ना जाने कितने लोग एमएलए नहीं जिता पा रहे हैं, कितने चमचे आ रहे हैं, बहन जी के कितने लोग बुराई कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। उसको समझ में नहीं आ रहा है, बहन जी का मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है, महापुरुषों का मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है। सम्मान तो हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, दिलीप यादव ने पैर छुए, तेजस्वी यादव ने पैर छुए, क्या पता है कि बहुत बड़ी विचारधारा पर चल रही है वो बहुत, इसलिए उसका पैर छूना पड़ेगा। बाबा साहब को भी वो लोग मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मान रहे लोग, ये बात है। बाबा साहब को भी धोखा दे रहे लोग। आप कहाँ से आए हो? हम जिला धौलपुर बाड़ी रहने वाले, इधर आओ, थोड़ा पास आ जाओ। धौलपुर से आए हुए हैं। चुनाव 24 आ रहा है, क्या लग रहा है? चुनाव 24 आ रहा है, हम सहयोग करेंगे आनंद भाई के साथ। आनंद भाई के साथ है हम तो। आनंद भाई के साथ, आनंद भाई के साथ रह के सरकार बना लेंगे आप? क्यों, अब पहले अकेले भी तो रह चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है हमारी बहन कुमारी मायावती जी। जब तो कोई गठबंधन की जरूरत नहीं थी, अब किस लिए गठबंधन की जरूरत? ये 3 बार पहले गठबंधन हुआ, पूर्व बहुमत से 2007 में आई थी, आपको जानकारी कम है शायद। नहीं, वो जब भी तो अकेले रह चुकी थी ना। ये दादा आप कहाँ से आए हो? धौलपुर से। क्या लग रहा है 24 का चुनाव आ रहा है, अकेले लड़ने से फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, अकेले लड़ने से फायदा होगा। देखो, जब बहन जी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, उन्हें घाटा हुआ है। देखो क्या घाटा हुआ है, किस आधार पर? सीटों का घाटा होता है, वोट बढ़ जाता है इधर उधर। अगर बहन जी 2014 में तो 0 सीट थी बसपा पे, और 2019 में गठबंधन हुआ, 10 सीट हो गई। तो लास्ट में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, जब तो उन्होंने गठबंधन किसी से किया नहीं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी उन्होंने। फिर गिराफ गिरा, अभी उस बैकअप कैसे कर रहे हो? बैकअप गिराव क्या है कि अभी जो ओबीसी समाज है ना, थोड़ा सा इधर उधर है, उनकी समझ में अभी बैठा नहीं है बाबा साहब का मिशन, मान्यवर साहब का। जिस दिन ओबीसी समाज के दिमाग में मिशन बैठ जाएगा कि ओबीसी समाज के लिए बाबा साहब ने क्या किया है और संविधान में क्या क्या उनके लिए वो दे रखा है, जब उनकी तो मिशन मूवमेंट की बात ही नहीं हो रही है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिशन मूवमेंट की बात भी हो रही है। काशीराम साहब 24 घंटे आपके बीच रहते थे। हाँ, रहते थे। सरकार बनी आपकी, जब सरकार बनी थी, और सरकार अब भी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या 5 साल नेता बीएसपी आपके बीच रहते हैं? हाँ, रहते हैं। कौन से नेता रहते हैं? क्योंकि जो जितने भी बीएसपी के जो स्टेट जो नेता हैं, और वो सभी रहते हैं। जो हमारे आरोप क्यों लगाया जाता है कि 6 महीने पहले आते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो उन लोगों की समझ अलग है। गलत आरोप, गलत आरोप है, निराधार है ये आरोप। तो चुनाव 2024 पर मायावती जी ने जो फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने का, उस पर लोगों की मैंने राय जानी। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपकी क्या राय है, इनकी बातों पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट